वास्तव में भगवान के ज्ञान को बहुत श्रेष्ठ कर्म करने वाली आत्मा ही समझ पाती है गहराई से। और जिसके श्रेष्ठ कर्म होते हैं उसके ही श्रेष्ठ भाग्य बनते हैं। जो भाग्य विधाता से नहीं तो सूक्ष्म दृष्टि काम ही नहीं करती। हाँ, अंदर की जो सूक्ष्म दृष्टि है उसमें दुनिया के जितने भी क्रियाकलाप हैं उसका मोटा पर्दा लगा हुआ है। जब तक आत्मा इस देह में रहकर सांसारिक दृष्टि रूपी पर्दे को नहीं हटाएगी तब तक भगवान के ज्ञान को अंदर आत्मसात नहीं कर पाती। और जब तक बाबा के सूक्ष्म ज्ञान को सूक्ष्म आत्मा अपने अंदर गहरे से नहीं समाती, जिसे कहते हैं समाने की शक्ति, समाने की शक्ति अर्थात बाबा के सूक्ष्म ज्ञान को सूक्ष्म आत्मा समा सके, उसके लिए श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी होना अनिवार्य है। जब तक श्रेष्ठ कर्म की पूंजी जमा नहीं की है तब तक कोई भी आत्मा इसका लाभ नहीं ले सकती। फिर भी बाबा कहते हैं कि पूरे करोड़ों आत्माओं में कुछ थोड़ी सी आत्मा है जो अपने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई 1% प्राप्त करता है तो कोई 95% प्राप्त करता है, 96% प्राप्त करता है ना। वो अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार है। ज्ञान तो बाबा सबको एक जैसा सुनाते हैं, लेकिन आत्मा के अपने पुरुषार्थ के ऊपर है। और जैसे ताड़कासुर है, वृत्तासुर है, ऐसे दिखाते हैं ना आपके भागवत में, देवी भागवत में दोनों एक ही कथा है। ऐसे लोग भगवान को पहचान ही नहीं पाते। लेकिन ब्राह्मण आत्माएं जो हैं उनके लिए बाबा ने कहा है कि वो तो बहुत अच्छे भाग्यशाली हैं जो बाबा के ज्ञान को धारण करके अपने भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसे ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी बनते हैं। तो आज बाबा की अव्यक्त वाणी है। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों का श्रेष्ठ भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य और इतना सहज प्राप्त हो, ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी का भी नहीं है। सिर्फ आप ब्राह्मण आत्माएं इस भाग्य के अधिकारी हो। सोचो, पूरे कल्प में और पूरी इतनी करोड़ों आत्माओं के बीच में कितना नशा रहना चाहिए। जब बाबा हमें बता रहे हैं कि भाई केवल आप ही अधिकारी हो, या ब्राह्मण जन्म मिला ही है कल्प पहले के भाग्य अनुसार, कल्प पहले के भाग्य अनुसार। मतलब लोग तो पिछले जन्म को भी नहीं ध्यान रख पाते हैं। यहाँ पर समझने की बात है। पिछला जन्म छोड़ो, इसी जन्म में उनको अपने कर्म ध्यान में नहीं रहते। कर्म ध्यान में रहे तो व्यक्ति परेशान ना हो, उसको समझ में आए कि हाँ वो खुद गिरा है। जैसे एक बच्चा खुद अपनी मर्जी से गिर जाता है तो हे हंसता है, और दूसरा कोई धक्का मारता है तो कैसा रोना शुरू कर देता है। तो क्यों? उस बच्चे को ज्ञान रहता है कि हाँ मैं खुद गिरा हूँ। तो जिस मनुष्य आत्मा को
ये ज्ञान हो जाए कि उसके कर्म खराब हैं, उसी का फल उसको मिल रहा है, तो उसको दुख नहीं होगा, बिल्कुल भी, बिल्कुल दुख नहीं होगा। लेकिन मनुष्य आत्मा अपने शानो शौकत में है, अपने कर्म में, देह दुनिया दौलत में इतनी लिप्त है जो उसे स्वयं के दुष्कर्म, स्वयं के पाप कर्म दिखाई ही नहीं देते हैं। और बस उसका कष्ट जब मिलता है तो हाहाकार मचाते हैं, ऐसा क्यों करते रहते हैं। बाबा कहते हैं देखो, कल्प पहले के भाग्य अनुसार सोचो, कितना पुराना खाता बाबा खोल के दिखा रहे हैं। जन्म ही श्रेष्ठ भाग्य के आधार पर है। ब्राह्मण का जो जन्म है वो श्रेष्ठ भाग्य के आधार पर ही है, क्योंकि ब्राह्मण जन्म स्वयं भगवान के द्वारा होता है। अनादि बाप और आदि ब्रह्मा द्वारा यह अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ है। उसको लोगों ने शिव और पार्वती दिखा दिया है, गणेश जी और कार्तिकेय का जन्म दिखा दिया है। बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। तो जो जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ, तो वह जन्म कितना भाग्यवान हुआ है। अब वो गणेश जी के रूप में पूजा कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं है किसको कि वो गणेश जी हैं कौन है। बहुत अच्छे से समझ रहा। अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रख हर्षित रहते हो। सोचो, सदा स्मृति प्रत्यक्ष स्वरूप में हो। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, स्मृति जो है, हाँ नहीं हमें तो याद है, और कर्म कुछ एक भी नहीं चल रहा है वैसा और पता भी नहीं लग रहा है कि हम भाई वो कर्म कर रहे कि नहीं कर रहे हैं। और कहा कि नहीं, बाबा कहते हैं नहीं भाई, आपको स्मृति है तो उसकी प्रत्यक्ष वो स्मृति दिखाई दे रहा कि हाँ भाई आप बाबा के ज्ञान और योग में, बाबा की याद में बहुत अच्छी तरह से स्थित हो। आपका वो स्वरूप दिखाई दे रहा प्रत्यक्ष स्वरूप में। सदा मन में इमर्ज करो, है ना भाई। सिर्फ दिमाग में समाया हुआ है ऐसे नहीं। यहाँ हम तो समझ गए हैं, सब समझ गए हैं, हम बोलते नहीं हैं, हम दिखाते नहीं हैं, लेकिन हम सब जानते हैं, ऐसा नहीं है भाई। बिना संसार में प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाए किसी भी को कोई क्या जानेगा है। वैसे भी ये संसार में तो लोग वैसे ही अंधे हैं, है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के पट्टियाँ बंधी हुई हैं सबकी, और उसमें भी यदि हम जो है प्रत्यक्ष स्वरूप न दिखाएं तो फिर जो है सेवा कहाँ से कहलाएगी। सोचो गहराई से। कई लोग सोचते हैं कि नहीं भाई हम समझ गए हैं, नहीं ऐसे नहीं करना है बाबा का। हर चलन और चेहरे में, देखो स्पष्ट कह रहे बाबा, हर चलन और चेहरे में स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को अनुभव हो, है, स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरों को भी दिखाई दे। अब कोई नहीं देख पा रहा है तो हम क्या करें, ऐसी थोड़ी बात है। जो स्वरूप है वो तो दिखाई देगा ही ना भाई, है। ऐसा थोड़ी है कि नहीं देख पाएंगे कोई। भाई उनको भी दिखाई दे कि इन्हों की चलन में, चेहरे में श्रेष्ठ भाग्य की लकीर स्पष्ट दिखाई देती है। हाँ, जैसे दादियों के लिए लोग कहते थे, हमने तो प्रत्यक्ष दादियों को देखा है भाई। मैंने लोगों के मन में भाव जागते थे कि हाँ यही वो लक्ष्मी है। हमने दादी के लिए गीत गाया था, दुर्गा की अवतार हो दादी, लक्ष्मी की अवतार हो, संगम युग की क्या कहें, कल्प की सरकार हो। ऐसा गीत स्वतः ही निकला था दादी के लिए, तो जरूर उनका स्वरूप था ना भाई वैसा, तबला निकला था भाई।
हमारे अंदर वो भाव कैसे जागे? उनके प्रत्यक्ष स्वरूप को देख के। ऐसा है तो कितने प्रकार के भाग्य प्राप्त हैं, उसकी लिस्ट सदा मस्तक पर स्पष्ट दिखाई दे। कितने प्रकार के भाग्य हैं, सिर्फ डायरी में लिस्ट नहीं हो है, ये हम लिख लिख के रखे हैं, लेकिन मस्तक बीच भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे, बाबा कह रहे हैं। पहला भाग्य तो देखो, अब कितने प्रकार के भाग्य हैं। चमकती हुई लकीर मतलब वो खुशी दिखाई दे आपके अंदर। कौन सी खुशी भाई? जैसे कोई भी अच्छी गिफ्ट दे देता है तो खुशी अलग से दिखती है, गिफ्ट पाने के बाद दिखती है उसको। इसको किसी ने अच्छे से व्यवहार कर दिया तो वो खुशी दिखाई देती है। कहीं घूमने गए हैं, कोई अच्छी फ़ोटो खिंचवाए हैं तो उसको देख देख के व्यक्ति खुश दिखता है बाकायदा। तो पहला भाग्य कौन सा है? जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ है। सोचो ये खुशी, ये वाली खुशी प्रत्यक्ष दिखाई दे कि हमारा जन्म किससे हुआ? डायरेक्ट भगवान से। दूसरी बात, ऐसा किसी भी आत्मा व धर्मात्मा, महान आत्मा का भाग्य नहीं जो स्वयं भगवान एक ही बाप भी हो, शिक्षक भी हो और सद्गुरु भी हो। सोचो, सारे कल्प में ऐसा कोई है क्या जिसका एक ही बाप हो, टीचर हो, सद्गुरु हो? मेहनत ही नहीं है, वो भी खुशी। भाई हमको तो कोई मेहनत ही नहीं है भाई, हमको बाबा, अब हमें कभी कोई गुरु बनाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। लोग तो ढूंढते रहते हैं किसके पास जाएं, कौन ऐसा गुरु मिल जाए भैया जो हमें अच्छे से मार्गदर्शन दे देवे। कितना भटकते हैं लोग, हैं? सोचो कितने ऐसे लोग हैं जिनके लौकिक पिता चले जाते हैं तो दुखी होते रहते हैं। यहाँ तो भैया सदा के साथी बाप मिल गए हमको। अब हमको किसी भी किस्म से वही बाप वही माँ, सोचो सदा। तो वो प्रत्यक्ष हमारे बोल में, हमारी दृष्टि में दिखाई देवे। एक ही द्वारा बाप के संबंध से वर्षा प्राप्त है और शिक्षक के रूप से श्रेष्ठ पढ़ाई और पद की प्राप्ति है, और सद्गुरु के रूप में महामंत्र और वरदान की प्राप्ति है। वरदान मिला हुआ है, हमारे कर्म से, हमारी योग्यता से दिखाई दे, है? बिना मेहनत के। वही हम कल कह रहे थे ना कि हम तो सोचते ही नहीं है कि मंच पे जाकर हमें बोलना क्या है। बाबा बैठा है, वो करा रहा है। अरे भाई बाबा, अब हम दुनिया वालों को बैठ के देखते बैठे रहेंगे कि नहीं, उनको वो पसंद है तो हम वो दिखाएं, वो सुनाएं। हम काहे को देखेंगे? सोचेंगे भाई हम तो अपने बाबा की पसंद देखेंगे, है? बाबा की पसंद देखेंगे, जो बाबा की पसंद है। और हमें बाबा की पसंद देखने की भी ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ बाबा को याद करेंगे कि कराने वाला बाबा करा रहा है, तो वो अपने हिसाब से कराएंगे भाई सब कार्य। हमारी क्या वो है भाई, जहाँ सर्वशक्तिमान बैठे हैं बाबा, वहाँ हम क्या करेंगे? हम तो बस सिर्फ बाबा को याद करें अच्छी रीति, हम अपने को ठीक रखें बस। हमारी ड्यूटी क्या है कि हम स्वयं को अच्छी रीति, जैसा बाबा चाह रहे हैं वैसा स्वयं को रखें वैसा। तो बस फिर सेवा देखो कैसे होने वाली है, सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो वर्षे में सर्व खजानों का अधिकार प्राप्त किया है भाई, सर्व खजाने हैं ना, कोई खजाने की कमी है क्या? है? बाबा जो टीचर बन के आए हैं, क्या टीचर में कोई कमी है? सोचो, भगवान जैसे शिक्षक हमको मिले हैं, उनमें कोई कमी है क्या? क्योंकि मनुष्यों को कमी ढूंढने की बहुत अच्छी आदत है। तो बताए ढूंढ के, मुरली अच्छे से सुने और बताए पहले, बिना सुने बस किसी की भी निंदा कैसे भी कर रहे हैं लोग, हैं? आके सुने तब तो समझ में आए। तो मकान बड़ा होना चाहिए, जिज्ञासु अच्छे अच्छे होने चाहिए, यह कमी है? नहीं है। जितनी सेवा निर्विघ्न बढ़ती है तो सेवा के साथ सेवा के साधन सहज स्वतः ही
बढ़ते ही हैं। हाँ, आप निर्विघ्न करो बस। आपकी ड्यूटी क्या है कि बार बार आप मूंझो नहीं, कहीं भी अटको फटको नहीं कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। लेकिन कितना भी सुनने के बाद मनुष्य आत्मा कहीं ना कहीं उलझती फंसती है। बाबा याद नहीं रहता, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे भाई, तुम सिर्फ बाबा को याद करो, बाकी जो जैसा कर रहा है उसका तो फल उसको निश्चित मिलना ही है। तुम काहे को शेयर कर रहे हो? तो बाप द्वारा वर्षा और श्रेष्ठ पालना मिल रही है। परमात्मा पालना कितनी ऊंची बात है, सोचो। है भक्त ध्रुव जो है, परमात्मा की गोद पाने के लिए कितनी तपस्या किया, ये दिखाया है। छोटा सा बच्चा घर द्वार माँ बाप सब छोड़ के जंगल की ओर गया, भूख प्यास सब त्याग दिया। सोचो, जब तक भगवान की गोद नहीं मिलेगी तब तक मैं कुछ नहीं करूँगा, ऐसा दिखाया है। एक छोटा सा बच्चा कितनी गहरी बात है। यहाँ तो सहज मिल रहा है ना, लेकिन व्यक्ति समझे तब है। समझ में ही नहीं आ रहा है उसको कि नहीं यार, ये भगवान का कार्य चल रहा है। भाई, भक्ति में गाते हैं परमात्मा पालनहार है, लेकिन आप भाग्यवान आत्माएं हर कदम परमात्मा पालना के द्वारा ही अनुभव करते हो। भाई, करते हो कि नहीं? परमात्मा श्रीमत ही पालना है। देखो, रोज बाबा हमको कितनी बारीकी से पढ़ा रहे हैं। कौन पढ़ाएगा ऐसा? दुनिया में तो वो केचुए की पढ़ाई तो वो केमिकल और वो फलाने में फंसाए रहते हैं। यहाँ कितनी सहज जीवन की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं बाबा, सोचो। तो बिना श्रीमत अर्थात परमात्मा पालना के एक कदम भी नहीं उठा सकते। ऐसी पालना सिर्फ अभी प्राप्त है। तो कितना इस समय की वैल्यू करना चाहिए। हाँ, वास्तव में नींद भी ना आए। सतयुग में भी ऐसी पालना नहीं मिलेगी। वह देव आत्माओं की पालना है, और अभी परमात्मा पालना में चल रहे हो, पल रहे हो। अभी प्रत्यक्ष अनुभव से कह सकते हो कि हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, कहीं भी हो, लेकिन हर ब्राह्मण आत्मा फलक से कहेगी कि हमारा पालनहार परम आत्मा है। इतना नशा है कि कब मर्ज हो जाता है और कब इमर्ज होता है, पूछते हैं बाबा। सोचो, है ना? जन्मते ही, हाँ, बाबा ने मर्ज और इमर्ज की बात कही है। ये मर्ज और इमर्ज की बात बड़ी गहरे से समझनी है। यदि आपको वो अनुभव मर्ज है तो वो इमर्ज भी होगा, है ना? लोगों को दिखेगा भी नहीं, मर्ज नहीं, मैं तो बस वो अच्छा हूँ। अब लोगों को दिखे ना दिखे, हम क्या कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। बाबा स्पष्ट कह रहे हैं, जन्मते ही बेहद के खजानों से भरपूर हो, अविनाशी वर्षे का अधिकार ले लिया। साथ साथ जन्मते ही त्रिकालदर्शी सत शिक्षक ने तीनों कालों की पढ़ाई कितनी सहज विधि से पढ़ाई है। सरलता से पढ़ी, कितनी श्रेष्ठ पढ़ाई है। और पढ़ाने वाले भी कितने श्रेष्ठ बाबा। सोचो, उनसे ऊंचा तो कोई होगा नहीं ना भाई। तो भाई अब बड़ी खुशी से गाए थे, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, बाबा हमको उड़ा रहे हैं, बड़े प्यार से प्यारे बाबा दुनिया से हमको मिला रहे हैं। ऐसे गाए थे ना भाई। बताओ, अब पढ़ाने वाले कितने श्रेष्ठ, लेकिन बाबा क्या बोल रहे हैं? लेकिन, अब लेकिन की बात क्या होगा? लेकिन पढ़ाया किन्हों को है? जिन्हों में दुनिया की उम्मीद नहीं है, उन्हों को उम्मीदवार बनाया बाबा ने। न सिर्फ पढ़ाया, लेकिन पढ़ाई पढ़ने का लक्ष्य ही है ऊंच से ऊंच पद प्राप्त करना, केवल पढ़ना नहीं। सोचो, ये होना रहता है क्या?
अंदर गहरे समझने की बात है। जिसको ये होना रहेगा ना पद पाने का, वो एक सेकंड भी बाबा के सिवाय और कुछ दूसरा सोचेगा ही नहीं, सोचेगा ही नहीं। वो उसको लक्ष्य के सिवाय और कुछ दिखेगा ही नहीं। अभी आदमी गौर करे कि उसको क्या क्या दिख रहा है, बारीकी से। तो परमात्म पढ़ाई से जो श्रेष्ठ पद प्राप्त कर रहे हो, ऐसा पद सारे वर्ल्ड के ऊंचे ते ऊंचे पद के आगे सोचो, ऊंचे ते ऊंचे पद के आगे कितना श्रेष्ठ है ये। अनादि सृष्टि चक्र के अंदर द्वापर से लेकर अभी तक जो भी विनाशी पद प्राप्त हुए हैं, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पद पहले राज्य पद गाया हुआ है। आज अमृत बेले मुझे एक अंक दिखाई दे रहा था, 0192 ऐसा अंक दिखाई दे रहा था मुझे। तो फिर हमने जो है बाबा से पूछा, हाँ, तो ये समझ में आया कि 192, जैसे अभी सन 2022 चल रहा है, तो अभी कहाँ तक पहुँचे, सन 192 तक पहुँचे हैं। मैंने एक 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 का पुरुषार्थ करना है। मतलब जब सृष्टि के 192 वर्ष निकल जाएंगे तब हम धरती पर आएंगे। तो अभी तो कितने पीछे कहलाए। नहीं तो अपने मुंह में मिट्टू होता है व्यक्ति, और हम तो पहला पहला पद पाएंगे, ये वो। ऐसा नहीं है ये अंक दिखाई दे रहा था। तो हमने सोचा अरे ये क्या चीज़ है भाई, है ये 0192 ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है। हमने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा। तो बाबा अनुभव कराते हैं, जब हम बाबा की याद में गहन बैठते हैं, अपने को सूक्ष्म बिल्कुल समझते हैं, सारे रिश्ते नाते, सारे सानो शौकत, है ना भाई, सबसे दूर होकर हम अति सूक्ष्म रूप में अपना ध्यान करते हैं, अपने को स्थित करते हैं, और सूक्ष्म बाबा से जब कनेक्शन जोड़ते हैं तो अपनी अवस्था का पता चलता है। हाँ, क्योंकि अवस्था अति सूक्ष्म है। हाँ, है ना भाई। जब अति सूक्ष्म पुरुषार्थ करेंगे तभी देखो, अभी आज जो है पूरी सृष्टि वैज्ञानिकों के अति सूक्ष्म पुरुषार्थ में पूरी सृष्टि आपस में जुड़ी हुई है कि नहीं। अति सूक्ष्म पुरुषार्थ, ये छोटा सा जो सिम निकाला है, सोचो, है छोटी सी चिप निकाली है। जब वो अति सूक्ष्म पुरुषार्थ स्थूल रूप में कर रहे हैं, जिसमें कितनी मेहनत है ना भाई। रेत से बनाया है वो कंप्यूटर का छोटा सा प्रोसेसर, सोचो, रेत से। तो हमको तो बाबा सहज पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। ये तो हमें अच्छी रीति पुरुषार्थ करके वो पद पाना ही चाहिए। हाँ, 192 वर्ष पीछे हैं अभी। तो हमको तो लगा रही अभी पुरुषार्थ की गति को और तीव्र करना है। तो अनादि चक्र के अंदर द्वापर से लेकर अभी तक जो भी विनाशी पद प्राप्त हुए, उनमें श्रेष्ठ है। आपके राज्य पद के आगे वह राज्य पद क्या है बताओ, श्रेष्ठ है क्या? आजकल का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पद प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर है। बड़े से बड़ी पढ़ाई द्वारा फिलोसोफर बनेंगे, चेयरमैन, डायरेक्टर आदि बन जाएंगे, बड़े से बड़े ऑफिसर बन जाएंगे। लेकिन यह सब पद आपके आगे क्या है बताओ? है जो भी प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति बनते हैं, 5 साल के बाद तो उनका मुंह छोटा सा ऐसा पिचकू सा रह जाता है। जब राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलना पड़ता है, कितने साल सोचो। और हमारी खुशी तो कभी ख़त्म ही नहीं होती। हमारा मुंह पिचकू सा कभी होगा ही नहीं। क्यों? क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि हम जन्म जन्मांतर की कमाई जमा कर रहे हैं। हमारी कितनी खुशी रहेगी सोचो, कभी हमारा मुंह पिचकू सा नहीं होगा। आप देखना पुराने राष्ट्रपतियों का जब उनका कार्यकाल पूरा होता है, तब उनका चेहरा देखने लायक रहता है। बड़ी समझने की बात है। तो आप कितने भाग्यवान हो। बाबा कहते हैं आपको एक जन्म में
जन्म जन्म के लिए श्रेष्ठ पद प्राप्त होने की परमात्मा गारंटी है। और उस एक जन्म की पढ़ाई द्वारा एक जन्म भी पद प्राप्त कराने की कोई गारंटी नहीं है। पूरा सर्टिफिकेट लेके चप्पल चटकाते घूमते रहते हैं लोग। सोचो, बड़ी बड़ी पढ़ाई लेके कितने हताश और निराश होते हैं। कई तो सुसाइड कर लेते हैं, यानी हमने इतनी पढ़ाई पढ़ी और चौकीदार की नौकरी भी नहीं मिल पाती है। सोचो, कोई गारंटी नहीं। और आप कितने भाग्यवान हो। जो पद भी सर्वश्रेष्ठ और एक जन्म की पढ़ाई और अनेक जन्म पद की प्राप्ति, तो भाग्य है ना भाई। चेहरे से दिखाई देता है। सोचो, आपके बोल में वो आता है, चलन से दिखाई देता है क्या? क्योंकि चाल से मनुष्य के हाल का पता लगता है ना भाई। ऐसी चाल है जो आपके इतने श्रेष्ठ भाग्य का हाल दिखाई देवे। है ऐसी चाल? पूछ रहे बाबा। हमारी ऐसी चलन है? नहीं, हम मूंझ रहे हैं कहीं कहीं, ऐसा नहीं वैसा, ये नहीं वो। देखे पड़े हैं दुनिया के लोगों को, देखना ही नहीं है। जो जैसा है सो पाएगा, क्या करना है अपने को है। सावधानी देना हमारा काम है बस। बाबा के जैसे बनकर शिक्षा देना हमारा काम है। फिर कोई ले रहा है नहीं ले रहा है उसकी क्या है। सबका अपना अपना पुरुषार्थ है। बाबा कहते हैं, भाई ऐसी चाल दिखाई दे रही है या अभी भी साधारण लगते हो? क्या है? साधारणतया में महानता दिखाई दे। वो तो कपड़े लत्तों से जो है असाधारण दिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ चेहरा दिखाई दे आपका, खुशनुमा चेहरा, चमड़ी की चमक नहीं। नहीं तो लोग चमड़ी की चमक देखना शुरू कर देते हैं। नहीं, कहेंगे बाल काले नहीं है। अरे भाई, है तो रंग लगा लगा के काला कर करके अपना जो है रुतबा दिखाते बैठे रहेंगे। आर्टिफिशियल, ओरिजिनल क्या है? ओरिजिनल तो पूरा गया भी था, हो चुका है, और बस कलर लगा लगा के शोबाजी कर रहे हो। लेकिन वैसी खुशी भी तो दिखाई दे। तो बाबा वही कह रहा है, जब आपके जड़ चित्र अभी तक महानता का अनुभव कराते हैं, जो जन्म आप छोड़ के आ गए, है कि नहीं? जब वो जड़ चित्र महानता का अनुभव कराते हैं, तो अब भी कैसी भी आत्मा को लक्ष्मी नारायण व सीताराम व देवियाँ बना देते हैं, तो साधारण व्यक्ति में भी महानता का अनुभव कर सिर झुकाते हैं ना भाई। है सोचो, किसी भी लड़की को देवी बना के बैठाते तो सारे लोग सिर झुकाते हैं। उनको मालूम है कि ये मेरी ही बेटी है और ऐसा कर रही है, लेकिन जब देवी बना के बैठा दिए तो उसके चरण छूते रहते हैं। सोचो, जानते भी है कि यह वास्तव में नारायण व राम आदि नहीं है, बनावटी है, फिर भी उस समय महानता को सिर झुकाते हैं। वो सीरियल में सीता और राम का रोल कर लिए, लोग सब उनको पूजने लग गए। जान रहे हैं कि ये राम ओरिजिनल नहीं है, नमन पूजन करते हैं। लेकिन आप तो स्वयं चैतन्य देवी देवियों की आत्माएं हो भाई। ऐसी स्मृति आती है कि नहीं? सोचो, बाबा कितने बाबा का स्वरूप देखो। ये मुरली चल रही है तो हमको बाबा का स्वरूप दिखाई देना चाहिए कि बाबा कितना खुशनुमा है बाबा। सोचो, जैसा बाबा के बारे में सोचोगे तो अंदर खुशी बढ़ेगी, और दुनिया के बारे में सोचोगे तो अंदर हलचल बढ़ेगी। तो आप चैतन्य आत्माओं से कितनी महानता की अनुभूति होनी चाहिए, है? बाबा कह रहे होती है होती है। आपके श्रेष्ठ भाग्य को मन से नमस्कार करें, हाथ व सिर से नहीं। हाँ देखो, बाबा और गहरे ले जा रहा है। दिलों में राज्य करें। समझ में तो आता है ना भाई, है? आपके चरण न छुएं, न छुआओ। हम तो स्पष्ट कह देते, भैया हम आपके अपने चरण छुआने नहीं आए, आपको नीचे झुकाने नहीं आए हैं, है ना भाई? हाँ, है दिल का अनुभव हो, लोगों के दिल पता लगे। ऐसे हाथ व सिर से नहीं, लेकिन मन से आपके भाग्य का अनुभव कर स्वयं भी खुशी में नाचे। नेचुरल खुशी, ऐसे नचाने वाली नहीं,
है ना भाई। इतनी श्रेष्ठ पढ़ाई की प्राप्ति श्रेष्ठ भाग्य है। लोग पढ़ाई पढ़ते ही हैं इस जीवन के शरीर निर्वाह अर्थ कमाई के लिए, जिसको सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। और आपकी पढ़ाई द्वारा सोर्स ऑफ इनकम कितना है भाई, सोचो। माला माल होना कि नहीं बस ऐसे ही बस हाँ ठीक है कर रहे हैं, वो पढ़ाई का अनुभव होता है कि हाँ हम माला माल हैं। जब माला माल का अनुभव होगा ना है, तो यहाँ एक जगह भी दृष्टि नहीं रुकेगी, किसी भी वस्तु में नहीं रुकेगी, किसी भी व्यक्ति में नहीं रुकेगी, किसी भी वैभव में नहीं रुकेगी। यहाँ की जितनी भी चीज़ें हैं सब तुच्छ दिखाई देंगी। तो अपनी इनकम का हिसाब क्या है? उनका हिसाब होगा लाखों में करोड़ों में, लेकिन आपका हिसाब क्या है? आपकी कितनी इनकम है? कदम में पदम। तो ऐसा कदम उठा रहे हो कि नहीं जो कदम में पदम है? अब यहाँ पर पदम के दो अर्थ हो गए, पदम यानी कमल और पदम यानी पद्मों की कमाई, दो अर्थ हो गए। तो हर कदम पवित्र है। कदम में पदम का अर्थ क्या हुआ कि आपका हर कदम पवित्र है कि नहीं। भाग रहे हैं चिढ़ के, अरे हटा हटा भैया यहाँ से नहीं है, हम मज़ा नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, भाग रहे हैं हम चिढ़ के। हम कदम कौन सा उठा रहे हैं? सोचो, हम वो पवित्र कदम उठा रहे हैं कि अवहेलना करके भाग रहे हैं? कितनी गहरी बात। पूछ रहे बाबा, तो सारे दिन में कितने कदम उठाते हो है, और कितने पदम जमा करते हो? माने पवित्रता की ताकत आपने कितनी जमा की है? कोई आपके सामने ठहर ही नहीं सकेगा, ठहर ही नहीं सकेगा। जिसको समझ में नहीं आएगा वो उठ के भाग जाएगा। वो राक्षसी वृत्ति वाला भाग जाएगा, रुकेगा नहीं। इतनी कमाई और किसकी है क्या? कितना बड़ा भाग्य है आपका, सोचो। ऐसे नहीं मुरली सुनते सुनते बस नशा चढ़ रहा है। कईयों को क्या होता है, मुरली के दौरान ही बस नशा चढ़ता, और कईयों को तो मुरली के दौरान भी नशा नहीं चढ़ता है। माने उनको बाबा पुरानी मुरलियों में कहते थे भुट्टू बन के बैठे रहते हैं, मुरली सुनकर भी नशा नहीं चढ़ता। तो बाबा कहते हैं कितना बड़ा भाग्य है आपका। तो ऐसे अपने पढ़ाई के भाग्य को इमर्ज रूप में अनुभव करो है? पढ़ाई के भाग्य को इमर्ज रूप में अनुभव करो, वो दिखाई दे। ऐसा नहीं मर्ज है, वो चीज़ इमर्ज हो। जैसे आपके शौक़ इमर्ज होते हैं, लोगों को पता लगता है हाँ ये इसका ये शौक़ है, वो इमर्ज दिखाई देते हैं। इसको ये शौक़ है, चलो ये इसको ये ला के दे देते हैं है? तो वैसा पढ़ाई दिखाई दे आपके। किसी से पूछते हैं तो कहते हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी तो हैं, बन तो गए हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी अर्थात श्रेष्ठ भाग्य की लकीर मस्तक में दिखाई दे। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी तो है लेकिन मिल जाएगा, कुछ तो बन ही जाएंगे, चल तो रहे ही है, बन तो गए ही हैं। देखो ऐसा नहीं। अगर आप बने हो तो लोग ज़रूर पहचानेंगे, पीछे पीछे भागेंगे पक्के में। बन गए हैं या भाग्य को देख करके उड़ रहे हैं? सोचो, इसमें बन तो गए हैं, बन ही रहे हैं, चल ही रहे हैं। ये बोल किसके हैं? श्रेष्ठ भाग्यवान की ये बोल है क्या? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी अर्थात मौज से मोहब्बत की जीवन बिताने वाले। हाँ, बड़ी गहरी बात है। ऐसे नहीं कि कभी मजबूरी कभी मोहब्बत है। जब कोई समस्या आती है तो क्या कहते हो? चाहते नहीं है लेकिन मजबूर हो जाते हैं, क्या करें। तो मजबूरी से कोई सेवा होती है क्या? सोचो सोचो, मजबूरी से तो मजदूरी होती है, राजा नहीं बनते है? राजा कोई मजबूरी से नहीं बनते हैं। मजबूरी से क्या बन जाते हैं? मजदूर बन जाते हैं। कभी मोहब्बत, ऐसा नहीं। जब कोई समस्या आती है तो कहते हैं मजबूर हो गए। भाग्यवान अर्थात मजबूरी खत्म, मोहब्बत से चलने वाले।
वो गीत गाया था ना भाई, तुमसे मोहब्बत हो गई है बाबा, इतनी इतनी इतनी, ऐसा गाए थे ना भाई। सोचो, चाहते तो हैं लेकिन 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 करते रहेंगे, लेकिन फलानी ठीक नहीं है, ठिकाना ठीक नहीं है, वहाँ ऐसा नहीं मिला, वहाँ वैसा नहीं मिला। नहीं भाई, ऐसी भाषा भाग्यवान ब्राह्मण आत्माओं की नहीं है, भाग्यवान ब्राह्मण आत्माओं की नहीं है। ब्राह्मण तो बन गए, भाग्यवान आत्माएं मोहब्बत के झूले में मौज में उड़ती हैं, उड़ती कला की मौज में रहती हैं। मजबूरी उनके आगे आ नहीं सकती। बाबा फिर गहरे से बोलते हैं, समझा? प्रश्न चिन्ह है, समझा क्या? क्या समझा? हम लंदन गए थे तो एक भाई हमको रोज़ हमारे सामने में नाश्ता करता था और कुछ बातें बोल के कहता था, समझा? हिंदी में। वो कहता था, बस हिंदी में 2-4 टूक बात करते थे भैया वो, और हमसे कहते थे, क्यों भाई समझा? मुझे लगता था देखो इन्होंने बाबा को कितना आत्मसात किया है। हाँ, उनका पुरुषार्थ दिखता था। ऐसे नहीं कि मंच ही मिल रहा है तो अच्छा पुरुषार्थी कहलाएगा, ऐसे मंच अंच की बात नहीं है उसमें। तो अपना श्रेष्ठ भाग्य मर्ज नहीं रखो, इमर्ज करो, बाबा कह रहा है ना। वो दिखाई देना चाहिए वैसी है, वैसी खुशी दिखनी चाहिए, वैसी दृष्टि दिखनी चाहिए है। वो कपड़े लत्ते वाली बात नहीं है। तो ये 2 बातें की बाबा ने। अब तीसरी बात सुनो। सदगुरु द्वारा क्या भाग्य प्राप्त हुआ है? पहले तो महामंत्र मिला भाई। सदगुरु का महामंत्र क्या मिला? सदगुरु का महामंत्र मिला, पवित्र बनो, योगी बनो। जन्मते ही यह महामंत्र सदगुरु द्वारा प्राप्त हुआ, और यही महामंत्र सर्व प्राप्तियों की चाबी सर्व बच्चों को मिली। योगी जीवन, पवित्र जीवन। योगी जीवन जी कर देखो, ऐसा गीत है ना भाई। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। ऐसे ऐसे गीत आप सुनोगे तो नशा चढ़ेगा भाई। यज्ञ के अंदर में जितने गीत बने हैं वो दुनिया में ऐसे कहीं गीत हो ही नहीं सकते, लेकिन कोई सुने समझे तब ना। बस बाहर ही बाहर से कुछ भी बोल देते हैं लोग, और लोगों के बोलने पर बहुत सारे बच्चे लोगों के बोलने की राह पर चल पड़ते हैं, अपने भाग्य की ऊपर जो है लकीर खींच लेते हैं। तो योगी जीवन, पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है, इसलिए यह चाबी है। अगर पवित्रता नहीं, योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकेंगे। यदि अधिकार की अनुभूति नहीं हो रही है, हम अधिकार कहाँ लगाते हैं? परिवार के बीच में अधिकार लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो जनरली क्या करते हैं, वाह हमारा भी अधिकार है। अरे पहले अपने पुरुषार्थ को देखो, नहीं तो लेने के लिए तो बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, मेरे को क्यों नहीं मिला, उनको मान सम्मान मिला, हमको नहीं मिला, ऐसा करते रहेंगे। तो अपना पुरुषार्थ देखो, है ना भाई, और अधिकार को चेक करो। नहीं तो क्या है, अनुभूति नहीं कर सकेंगे। इसलिए यह महामंत्र सर्व खजानों के अनुभूति की चाबी है। कौन सा महामंत्र? योगी जीवन, पवित्र जीवन। हाँ, ये सब बारीकी से समझने की बात है। और अमृत बेले यदि बैठ के आप अच्छी रीति समझोगे, भरोगे अंदर बुद्धि में, तब जीवन श्रेष्ठ बनेगा। नहीं तो बस ऊपर नीचे होते रहोगे। अभी मुस्कुरा रहे हो, फिर थोड़ी देर बाद उदास हो गए, ये सब बेकार है। बाबा कहता है अगर पवित्रता नहीं तो योगी जीवन नहीं। तो ऐसी चाबी का महामंत्र सदगुरु द्वारा सभी को श्रेष्ठ भाग्य में मिला है, और साथ साथ सदगुरु द्वारा वरदान प्राप्त हुए। वरदानों की लिस्ट तो बहुत लंबी है ना, कितने वरदान मिले हैं सोचो।
इतने वरदानों का भाग्य प्राप्त है जो वरदानों से ही सारा ब्राह्मण जीवन बिता रहे हो और बिता सकते हो। किसी के प्यार पाने का इंतज़ार, किसी के सम्मान पाने का इंतज़ार नहीं रहेगा, है? वरदान से ही भरे हो। वरदानों की लिस्ट बहुत लंबी है। कितने वरदान हैं लिस्ट का मालूम है? कितने वरदान मिले बताओ? इस पर मनन चिंतन चलता है क्या कभी कि हमको भगवान से कितने वरदान मिले? वो लेखनी चलती है क्या? सोचो। तो वर्षा भी है, पढ़ाई भी है, महामंत्र की चाबी और वरदानों की खान भी है। देखो चार चार बातें, जरा गौर करना है। वर्षा भी है और इतनी श्रेष्ठ पढ़ाई भी है। ऐसी पढ़ाई भाई हमारा तो पढ़ने में बहुत मन लगता है, बहुत ही ज़्यादा। सवेरे उठे तो बिना मुरली के तो रह नहीं सकते, बिना बाबा की याद के उठते ही बाबा गहरे से याद आते हैं। तो कितने भाग्यवान हो या छिपा कर रखा है? नहीं हम तो है बोले, अब कोई देखे या ना देखे, आगे चल अंत में खोलेंगे। कब खोलोगे भाई? सोचो, बहुत काल से भाग्य की अनुभूति करने वाले अंत में भी पद्मा पदम भाग्यवान प्रत्यक्ष होंगे। हाँ, अभी नहीं तो अंत में भी नहीं। आप अभी खोल के दिखाओगे ना भाई, दिखाओगे कब आप अपनी योग्यता, अपनी प्रेम को कब दिखाओगे आप? अंत में, जब सब मरने लग जाएंगे तब आप अपना प्रेम दिखाओगे क्या? तब लोगों का सम्मान करोगे क्या? सोचो, है संपूर्णता का जीवन और उसका अनुभव अभी से आरंभ होगा, तब अंत में प्रत्यक्ष रूप में आएगा, है ना भाई? अभी स्वयं को अनुभव हो और औरों को अनुभव हो, जो समीप संपर्क में आए उन्हों को अनुभव हो, और अंत में फिर क्या होगा? पूरे विश्व को अनुभव होगा। समझा? बाबा बहुत फलक से कहते हैं, समझा? तो बाप दादा आज सर्व बच्चों के भाग्य की श्रेष्ठ लकीर को देख रहे थे। जितना बाप ने भाग्य देखा उतना ही बच्चे सदा अनुभव कम करते हैं। बाबा ने देखा कि अनुभव कम करते हैं। भाग्य की खान सभी को प्राप्त है, लेकिन कोई को कार्य में लगाना आता है और कोई को कार्य में लगाना नहीं आता है। जितना लगा सकते उतना नहीं लगाते। मिला सबको एक जैसा है, लेकिन खजाने को कार्य में लगाकर बाप का खजाना सो अपना खजाना अनुभव करना, इसमें नंबरवार है। बाप ने नंबरवार नहीं दिया है, दिया तो सबको नंबर 1 है, लेकिन कार्य में लगाना इसमें अपने आप नंबर बना दिए हैं। हाँ, समझा? नंबर क्यों बने हैं? जितना यूज करेंगे, कार्य में लगाएंगे, उतना बढ़ता जाएगा। मर्ज करके रख देंगे तो बढ़ेगा नहीं, और स्वयं भी अनुभव नहीं करेंगे और दूसरों को भी अनुभव नहीं करा सकेंगे। इसलिए चलन और चेहरे में लाओ। समझा क्या करना है? जो भी नंबर आए अच्छा है, चलो 108 नहीं तो 16,000 में ही मिल जाए, कुछ तो बनेंगे। लेकिन 16,000 की माला सदा नहीं जपी जाती है भाई, कहाँ कहाँ और कभी कभी जपते हैं, लेकिन 108 की माला तो सदा ही जपते रहते हैं। अब पूछो कि मैं कौन? जानकी दादी एक ही शब्द बोलती थी, मैं कौन, मेरा कौन। भैया स्वयं जानो। अगर बाप कहेंगे व और कोई कहेंगे कि आप तो 16,000 में आएंगे, तो क्या कहेंगे? मानेंगे? क्वेश्चन मार्क शुरू हो जाएंगे। इसलिए अपने आप को जानो कि मैं कौन, और उसे प्रत्यक्ष भी करो। ऐसा नहीं मैं तो जान गया हूँ, मैं तो 108 में आने वाला हूँ, लेकिन दिखाई भी देना। अच्छा भाई, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को, सर्व जन्म से प्राप्त परमात्म जन्म अधिकारी आत्माओं को, सर्व बाप द्वारा श्रेष्ठ वर्षा और परमात्म पालना लेने वाले सत शिक्षक द्वारा श्रेष्ठ पढ़ाई का श्रेष्ठ पद और श्रेष्ठ कमाई करने वाले, सद्गुरु द्वारा महामंत्र और सर्व वरदान प्राप्त करने वाले, ऐसे अति श्रेष्ठ पद्मा पदम, हर कदम में पदम जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते।
भाई बाबा ने पर्सनल मुलाकात भी की है। यथार्थ सेवा व यथार्थ याद की निशानी क्या है? निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना। हाँ, सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत स्वतः ही मन में बजते रहते हैं। यह अनादि अविनाशी गीत है। हाँ, गीत बनाने नहीं पड़ते हैं, वो स्वतः ही क्या होते हैं? अंतर हृदय से निकलते हैं। इसको बजाना नहीं पड़ता है, लेकिन स्वतः ही बजता है। सदा यह गीत बजना अर्थात सदा ही अपने खुशी के खजाने को अनुभव करना। सदा खुश रहते हो है। ब्राह्मणों का काम ही है खुश रहना और खुशी बांटना। इसी सेवा में सदा बिजी रहते हो या कभी कभी भूल जाते हो? बाबा पूछते हैं। जब माया आती है फिर क्या करते हो? जितना समय माया आती है उतना समय खुशी का गीत बंद हो जाता है। बाप का भाई सदा साथ है तो माया आ ही नहीं सकती। माया आने के पहले बाप का साथ अलग करके अकेला बनाती है। हाँ, अगर आपको संगठन में मज़ा नहीं आ रहा है मतलब आप माया के चंगुल में फंसे हुए हो। निश्चित रूप से आप अकेला ढूंढ रहे हो, नहीं मैं तो अकेला ही ठीक हूँ। नहीं, माया सबसे पहला यही काम करती है, संगठन से दूर करती है, अकेला करके फिर वार करती है। अगर बाप साथ है तो माया नमस्कार करेगी, वार नहीं करेगी। तो माया को जब अच्छी तरह से जान गए हो कि यह दुश्मन है तो फिर आने क्यों देते हो? साथ छोड़ देते हो ना। इसलिए माया को आने का दरवाज़ा मिल जाता है। दरवाजे को डबल लॉक लगाओ, एक लॉक नहीं। आजकल एक लॉक नहीं चलता है तो डबल लॉक है, याद और सेवा। देखो अभी अभी मुझे मुरली सुनाते सुनाते बीच में ऐसा अनुभव हुआ अंदर कि जैसे ये पहले भी ऐसे स्थान पर बैठ के और यही वाली मुरली सुनाया हूँ। हाँ, और भाव भी पता चल रहे हैं। बड़ी गहरी बात है कि पहले भी ऐसा ही हुआ। तो याद और सेवा है ना, सेवा भी निस्वार्थ सेवा, यही लॉक है। मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पर ये नहीं सोचना है। हाँ, अगर निस्वार्थ सेवा नहीं तो वह लॉक ढीला लॉक हो जाता है, खुल जाता है। कहाँ खुल जाएगा वो यहाँ की प्राप्ति ढूंढते रहेगा है। याद भी शक्तिशाली चाहिए। साधारण याद है तो भी लॉक नहीं कहेंगे। तो सदा चेक करो, याद तो है लेकिन साधारण याद है या शक्तिशाली याद है। ऐसे ही सेवा करते हो लेकिन निस्वार्थ सेवा है या कुछ ना कुछ स्वार्थ भरा है। सेवा करते हुए भी, याद में रहते हुए भी यदि माया आती है तो जरूर सेवा अथवा याद में कोई कमी है। सदा खुशी के गीत गाने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं, इस स्मृति से आगे बढ़ो। यथार्थ योग का व यथार्थ सेवा यह निशानी है निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना। निर्विघ्न हो या कभी कभी विघ्न आता है, फिर कभी पास हो जाते हो, कभी थोड़ा फेल हो जाते हो। कोई भी बात आती है उसमें अगर किसी भी प्रकार की जरा भी फीलिंग आती है, यह क्यों यह क्या, तो फीलिंग आना माना विघ्न। सूक्ष्म बात बता रहे हैं बाबा। अगर आपके अंदर फीलिंग भी आ रही है, आपने उसको बाहर शो नहीं किया है, तो भी आप माया के चंगुल में फंसे हुए हो। अच्छे से समझना, सदैव यह सोचो कि व्यर्थ फीलिंग से परे फीलिंग प्रूफ आत्मा बन जाए तो माया जीत बन जाएंगे। फिर भी देखो बाप के बन गए, बाप का बनना यह कितनी खुशी की बात है। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा कि भगवान के इतने समीप संबंध में आएंगे, लेकिन साकार में बन गए तो क्या याद रखेंगे भाई। सदा खुशी के गीत गाने वाले, यह खुशी के गीत कभी भी समाप्त नहीं हो सकते हैं। तो आप कैसा नृत्य कर रहे हो? आप नृत्य अलौकिक कर रहे हो या लौकिक कर रहे हो? बहुत गहरी बात है।
अलौकिक नृत्य बिल्कुल अलग होगा। टीचर्स का अर्थ ही है अपने फीचर्स से सबको फरिश्ते के फीचर्स अनुभव कराने वाली। ऐसे टीचर्स हो, साधारण रूप नहीं दिखाई दे, सदा फरिश्ता रूप दिखाई दे, क्योंकि टीचर्स निमित्त हो ना भाई। हम निमित्त है ना, सारी दुनिया के फ्रंट में है ना। भाई जो ड्राइवर है उसे बड़ी सावधानी से गाड़ी चलाना पड़ता है, यात्री तो कैसा भी बैठा है कि नहीं भाई। ड्राइवर को तो अपनी जान भी बचानी है और यात्रियों की भी बचानी है, तो उसे तो बड़ा टेंशन रहता है यात्रा में। ऐसे ही ये रूहानी यात्रा में भी बहुत अटेंशन चाहिए। आप ड्राइवर हो कि यात्री हो, देखो ज़रा। तो जो निमित्त बनते हैं, वो जो स्वयं अनुभव करते हैं, वह औरों को कराते हैं। यह भी भाग्य है जो निमित्त बने हो। अभी इसी भाग्य को स्वयं अनुभव में बढ़ाओ और दूसरे को अनुभव कराओ। सबसे विशेष बात, अनुभवी मूर्त बनो। अच्छा भाई, वरदान, जिम्मेवारी की स्मृति द्वारा है सदा अलर्ट रहने वाले, शुभ भावना शुभ कामना संपन्न भव। आप बच्चे प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्ति को परिवर्तन करने के जिम्मेवार हो। सोचो, जब औरों की वृत्ति को परिवर्तन करने के जिम्मेवार हो तो फिर अपनी वृत्ति है। लेकिन यह जिम्मेवारी तभी निभा सकेंगे जब आपकी अपनी वृत्ति में शुभ भावना शुभ कामना है भरी हुई हो, संपन्न हो, वो सतो प्रधान और शक्तिशाली हो आपकी अपनी वृत्ति। सतो प्रधान कह रहे हैं बाबा। जिम्मेवारी की स्मृति द्वारा, जिम्मेवारी की स्मृति सदा क्या करेगी? अलर्ट बना देगी। भाई मेरी जिम्मेवारी है हर आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाना, वर्षे के अधिकारी बनाना, यह बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इसलिए कभी अलबेलापन ना आए, वृत्ति साधारण ना हो, तपस्वी मूर्त हो। अच्छा भाई, स्लोगन, अपने हर कर्म द्वारा सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष करो तो अनेक आत्माओं को किनारा मिल जाएगा। अच्छा भाई, ओम शांति।